आज बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के डेट 16 अगस्त 2021 वरदान है। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं बच्चे, ईश्वरीय ज्ञान जो है कैसे धारण करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है, ये जानना है तो फॉलो फादर कर। तो कल वरदान में बाबा ने कहा था, बच्चे जहां भी आप रहते हो एक टेम्पल बनना है। रूहानियत द्वारा सभी लोग आपसे आकर्षित हो। जैसे हमारी दादियां कहते हैं, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, भले वो लौकिक में जाते थे, फिर भी उनके साथ में ये जो ओरा है ना, वो लौकिक वालों को भी दिखाई देता था जब वो चलते थे। और जो भी उस ओरा के अंदर आते थे, उनको परमात्मा अनुभूति हो जाता था। इस समय जब बाबा माउंट आबू में आए, उस समय का बात। लेकिन उसके बाद सेवा तो बढ़ती गई, सेवा केंद्र ज्यादा होते गए। बाबा को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ रहा था, बच्चों को पत्र भी लिखना था, और जो भी यज्ञ में समस्या आती थी तो शिव बाबा से राय लेना पड़ता था। तो जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती गई। फिर भी बाबा इतना निश्चिंत चक्रवर्ती थे, कर्म से अतीत बने। और दादियाँ यही कहती हैं कि लास्ट 1 साल हमको ऐसा लगता था कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग नहीं है, दोनों साथ में हैं। पहले तो ऐसा लगता था सुबह अमृत वेले के समय पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं और अभी मुरली लिख रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में ऐसा लग रहा था कि बाप दादा दोनों कंबाइंड रूप में है। तो वही स्थिति, वही सिद्धि, वही योगिक स्थिति बाबा आज वरदान में आपको कह रहे हैं। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, क्योंकि ईश्वरीय सेवा जो रहता है वो आपका काम नहीं है, वो परमात्मा का काम है। भगवान के हाथ में आप सिर्फ कौन हो? एक साधन हो। तो समय, श्वास, क्लेश, जिम्मेदारी, सब कुछ बाबा को दे दो। आप कर्म से, कर्मेंद्रियों से, कर्म के फल से सबसे अतीत हो जाओ। क्योंकि समय के अनुसार बाबा सेवा का विधि विधान भी चेंज कर रहे हैं। एक ही जगह पर बैठे हुए चारों ओर सेवाओं को हैंडल करना, सिर्फ ज्ञान सुनाने का सेवा नहीं, या किसी को सजेशन देना पड़े, या वाइब्रेशन भेजना पड़े, पंच तत्वों को प्यूरिफिकेशन करना पड़े, कोई भी है, कुछ भी हो, वो आपको एक ही जगह पर रहकर हैंड करना है। आप कह सकते हैं, हाँ भाई जी कर सकते हैं। कैसे?
मोबाइल द्वारा, इंटरनेट द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ज़ूम ऐप द्वारा। बाबा जानते हैं बच्चों को बुद्धि क्या रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम समय में ना टेलीग्राम रहेगा, ना टेलीफ़ोन रहेगा, ना इंटरनेट रहेगा, ना व्हाट्सएप रहेगा। सिर्फ़ अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा भगवान के निराकार शक्ति द्वारा ही आपको ये सभी हैंडल करना है। ठीक से सुनिएगा, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करना है। सेवा सिर्फ़ एक परमात्मा ही कर सकता है। ऐसा नहीं मेरे बेटे को भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, उस ब्रांच को भी हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है? वो ऑफ़िसर को भी हैंडल कर रहा हूँ। नहीं, लौकिक का नहीं, ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय सेवा। आपको एक जगह पर रहकर हैंडल करना है, लेकिन कितना सुंदर बाबा कहते हैं, कर्मा। आपको ऐसा लगे कि बाबा एक ही जगह पर बिठाकर चारों ओर का रिमोट कंट्रोल कर रहा है, आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट। आज हम देख रहे हैं अलग-अलग फैक्ट्री में, अलग-अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ रहता है। लेकिन एक ही रूम पर बैठकर वहाँ क्या-क्या हो रहा है, वो दिखाई देता है। तो फैक्ट्री के मालिक को वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब स्थूल साधन द्वारा ये हो सकता है, तो सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा भी, ज्ञानेंद्रिय द्वारा भी ये कर्म होना चाहिए। आज हम ज़ूम ऐप द्वारा चारों एरिया का सेवा कर रहे हैं, लेकिन आगे जो मनुष्य आत्माएँ जो भक्ति का फल चाहते हैं, कोई शक्ति चाहते हैं, कोई शांति चाहते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, किसी को क्रोध आया है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को दर्द है, वो सभी आपके परिवार, लौकिक, अलौकिक सभी आपको एक जगह पर रहते हुए परमात्मा द्वारा, परमात्मा ही ऐसे सेवा करना चाहिए। उसके लिए आपका योग ऐसे सिद्ध हो। आज हम साधन द्वारा सम्मुख में देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस सुन रहे हैं यूट्यूब द्वारा, लेकिन आगे ये भी नहीं होगा। ओनली सूक्ष्म शक्ति आपके द्वारा निकला हुआ जो सूक्ष्म शक्ति जिनको जो चाहिए, जिस रूप में वो आत्माएँ भगवान के प्रति एप्लीकेशन डालते हैं, आपके द्वारा बाबा उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगा और उस उन लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा, न केवल अलौकिक परिवार की, लौकिक परिवार में या भक्तों में, जहाँ भी दर्द है, अलग-अलग वैरायटी का डिसीज़ है, जो भी है, वो सभी सिद्ध होता है। ये क्वेश्चन, वो हमको कैसे पता चलेगा ऐसा सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, जब भी उसके लिए सिम्पटम्स क्या है ना, कोई-कोई भाई-बहन आपको फ़ोन करते हैं, ऐसे हमारे लिए प्रॉब्लम है, थोड़ा बाबा को कहिएगा। अब बाबा को कहेंगे, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो लोग कहते हैं, भाई जी, आपको कहने के कारण प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बहन जी, आपको कहने के कारण प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपको 100% मालूम है, इसका कारण शिव बाबा है। भले आप वहाँ नहीं गए, फ़ोन नहीं किया, बात नहीं किया, लेकिन सिर्फ़ आपने एक एप्लीकेशन बाबा को डाल दिया और कर्म बाबा ने किया। आप कर्म से अतीत बन गए, ज़िम्मेवारी आपके ओबीडिएंट सर्वेंट को दिया। आपको पक्का मालूम होता है, एक कर्म मैंने नहीं किया, मैंने जिनको ज़िम्मेवारी दिया था, उन्होंने किया। लेकिन बच्चे उनके मन का इच्छा पूर्ण करने के लिए, शक्ति देने के लिए, मुझे तन तो चाहिए।
निस्वार्थ मन, पवित्र मन, निस्वार्थ भाव, सच्चा स्नेह, सेवा मनोभाव, ये रखकर जितना समय सिर्फ भगवान के हाथ में सब कुछ दे देते हो, तब ही ये सिद्धि स्वरूप आपका रूप हो जाएगा। सिद्धि के लिए कारण शिव बाबा होंगे, लेकिन रूप, उसका परिणाम, उसका फल का अधिकारी, अनुभवी आप बन जाएंगे। तो ऐसे हमें 16 तारीख को आज पुरुषार्थ करना है। आगे चलकर इसका रिजल्ट आगे आएगा, लेकिन प्रैक्टिस से भी करना है। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। एक जगह पर बैठकर नहीं, चारों ओर का सेवा जो कर रहे हैं उन आत्माओं को हैंडल करना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को, उनको हैंडल कर रहे हैं। लेकिन नबी बाबा क्या कहते हैं, जो कराने के लिए निमित्त है उन आत्माओं को आपको क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, सेवा भी हैंडल करना पड़ता है। ज्यादातर मुश्किल क्या है जानते, खुद सेवा करना बहुत आसान, दूसरों से सेवा करना बहुत मुश्किल। सबसे मुश्किल है मैन मैनेजमेंट, एक है मन मैनेजमेंट, अपने मन को मैनेज करना, दूसरा है जिनके पास मन है ना, ये चैतन्य है, उनको हैंडल करना। स्थूल चीजों को हैंडल करना बहुत आसान है, आप जैसे कहते हो वैसे कर लेते हो। वो चीज को वहां रखो, वो चुपचाप रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। जब उसको आप चेंज करेंगे तभी चेंज हो जाता है। लेकिन जिस आत्मा के पास मन है ना, वो अपना मन यूज करता है, मैं क्यों ऐसे करूं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो क्या होता है ना, वो आपका बात मानना बहुत मुश्किल है। उतना शक्ति, उतना पावर, उतना प्यार करने का विधि आपके पास आएगा, तब ही आप हैंडल कर सकते हैं। व्हीकल को हैंडल करना इजी है, पत्नी बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। क्यों? उनके पास मन है ना। तो बाबा कहते हैं, विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, ठीक से सुनिएगा, पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम, हम ईमेल यूज करेंगे ना, व्हाट्सएप यूज करेंगे ना, बच्चे कर सकते हैं। लेकिन जिस समय बाबा ये मुरली चला रहे थे, उस समय व्हाट्सएप नहीं आया, ईमेल नहीं आया था, इसीलिए बाबा ने वो नाम उसमें यूज नहीं किया। तो टेलीफोन आ गया, इसका मतलब इंटरनेट का जो भी साधन वो काम पर नहीं आएगा। लेटर द्वारा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, व्हाट्सएप द्वारा, कैसे देना है, सिर्फ मन के साधन द्वारा। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। क्या चाहिए? वायरलेस सेट। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। कर्म करते हुए बाबा के साथ में रहो। ठीक है? ये कर्म कैसे करना है, डाउट है ना, ये चॉइस करो या वो चॉइस करो। उनको क्या सजेशन दूं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या करें, तब क्या हो जाओ, कर्मातीत हो जाओ, बाबा को दे दो, भगवान के अर्पण कर दो। तो बाबा आकर क्या करेगा, वो कर्म आके करके चला जाएगा। उसके बाद वापस कर्मयोग, बीच बीच में ये प्रैक्टिस करो, कर्मयोगी कर्मातीत, कर्मयोगी कर्मातीत। कर्म करते हुए भी बाबा को साथ में रहना है। स्पेशल 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 अंडरलाइन करने का बात है, ईश्वरीय सेवा का जब समय सब्जेक्ट आता है, जितना आप बाबा को जगह देकर कर्मातीत होते वो उतना अच्छा। आप ज्ञान मत सुनाइएगा, बाजू में बैठकर ओबीडिएंट फर्स्ट स्टूडेंट बनकर ज्ञान सुनिएगा। आप प्रकाश मत दीजिएगा, बाजू में बैठकर बाबा का शक्ति का अनुभव कीजिएगा, कर्म से अतीत, क्योंकि उस समय कर्म आपका काम नहीं है। कर्म से अतीत, कर्म कौन करता है?
भाई जी हम अलग हो जाएँगे तो कर्म कौन करेगा? सिंपल, बच्चे किस युग में हो? संगम युग में। आपके साथ कौन है? शिव बाबा है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वही करेगा। उनको चांस तो दे दो ना। उसको ही संगम युग कहते हैं ना। नहीं, 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 नहीं हम चांस देंगे, हम ही करेंगे तो यहाँ ही रहेंगे। ऐसा विधि का आप सेवा नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते-बढ़ते आपको कर्म योगी से भी कर्मातीत स्थिति ही आपको अच्छे लगने लगेगा। कर्मातीत माना ऐसा नहीं कि आँख बंद करके सो जाओ, ये नहीं है। अशरीरी बन जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगना चाहिए ओ कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लियरली बाबा ने ज्ञान कहा है, बच्चे कर्मातीत कहा मैंने, कर्म का फल से अतीत नहीं कहा। वो पर्टिकुलर स्पेशल वो ईश्वरीय सेवा का कर्म मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा ने इतना क्लियरली कहा है, संगम युग प्रत्यक्ष फल है, जिस तन से, जिस मन से मैं कर्म कर रहा हूँ, उसी तन और मन से आप कर्म का फल का अनुभवी बन जाओ। अनुभव में अपना मनोबुद्धि को लगाओ, न कि कर्म। तो अभी एक दिन में आप चेक कीजिएगा। और ये बात बाबा कह रहे हैं कर्म के समय पर जब राजयोग में बैठते हो, अमृत वेले बैठते हो, नुमाशाम बैठते हो, उस समय का बात नहीं कह रहे हैं बाबा। जब कर रहे हैं, कर्म करते हुए बीच-बीच में अपने कर्म के साथ दूसरों को कर्म के लिए सहयोग देने का ज़िम्मेदार हो जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है। अभी-अभी हम लोग कहते हैं ना, क्या करते हैं? डोसा बनाते रहते हैं, फ़ोन पर बात करते रहते हैं। भोजन बनाते रहते हैं, मुरली सुनते रहते हैं। 2 इन 1। साथ-साथ में सीरियल भी देखते रहते हैं, घर वालों से बातें करते रहते हैं। एक ही टाइम पर 2-3 कर्म करते हैं ना, तो वैसे ही आप इतना बिज़ी रहेंगे, स्थूल कर्म के साथ-साथ सूक्ष्म मन द्वारा आपके भाई-बहनों को चारों तरफ ईश्वरीय सेवा के लिए आपके साधन यूज़ होगा। तब चारों ओर का संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। संकल्प की सिद्धि द्वारा। सिर्फ आप संकल्प करो बाबा अभी टाइम है मन आप ले लो। सिर्फ बाबा को मन देने के लिए संकल्प किया। संकल्प आपने किया, साकार बाबा करेंगे। क्योंकि बाबा ने क्लियरली कहा है चारों तरफ कि इनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उन्होंने फ़ोन करके आपको तो नहीं बताया, मैसेज तो नहीं भेजा है। आपको ऐसा लगता है किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया है। कभी-कभी बहुत सारे मनुष्य आत्माएँ कहते हैं, आज मेरा आँख का है ना उड़ रहा है। नहीं तो आज कुछ भय-भय का फीलिंग हो रहा है। आज मेरा बेटा बार-बार याद आ रहा है। माँ को फीलिंग होता है, क्यों? जिस आत्मा को जो भय रहता है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, उनका जो संकल्प है ना, वो कंसर्न्ड आत्मा तक जाकर पहुँच जाता है। तो वो आत्मा को अनुभव होता है। वैसा ही जब आपका ज़रूरत परमात्मा का हो, तब परमात्मा आपको बार-बार बुलाता है। तब कर्म के बीच में भी आपका मन क्या होता है? शांत। 1 घंटे आप बैठेंगे तो भी वो अनुभव नहीं होता है, लेकिन कर्म के बीच इतना शांत होता है, इससे पता चलता है अभी मेरा तन मन बाबा चाहता है। किसके लिए चाहता है वो मैं नहीं जानता। तो किसी मेरे भाई-बहनों को पंच तत्वों को अभी कुछ शक्ति का ज़रूरत है, इसलिए बाबा मुझे यूज़ कर रहा है, इसके कारण मेरा मन शांत है, मेरे द्वारा शक्ति फ्लो हो रहा है। तो ऐसे सिद्धि स्वरूप बन जाएँगे उन आत्माओं के लिए और स्पेशली बाबा को सेवा में सहयोगी साथी बन स्लोगन परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज जीवन। परमात्मा का पालना हमने कहाँ तक लिया है? कितना लिया है? कैसे पता चलेगा? सहज योगी कर्म भी कर रहे हो, योग भी हो रहा है। योग में भी कर्म, कर्म में भी योग। ऐसा नहीं कि नहीं, 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 नहीं हमको रेड लाइट चाहिए, फुल रेड रखो, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, गाना डालना चाहिए, ऐसे ऐसा नहीं। सहज योग सिंपल। जैसे कि हमारे माताएँ हैं ना इतना ईज़िली भोजन बना देते हैं, जिसमें जो अनुभवी है ना, वो इतना सहज लगता है कि मुश्किल नहीं लगता है उन लोगों को, क्योंकि वो मन से करते-करते इतना प्रैक्टिस हो जाता है। और बहुत सारे आत्माएँ पूछते हैं, भाई जी आप इतना आवर्स टुगेदर क्लास कैसे करते हैं? सहज हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है?
आज 3 दिन से एक जगह पर कोर्स था व्हाट्सएप वीडियो कॉल में 4 ओ क्लॉक से 5:30 तक। 5:30 कंप्लीट होने के बाद तीनों दिन कहा इतना जल्दी खत्म हो गया है क्या? अब बाहर जाने के 10-15 मिनट सुनने को नहीं होता है हम लोगों को, लेकिन 1 एंड हाफ आवर इतना जल्दी कंप्लीट हो गया। तो जो कर्म आप प्यार से, स्नेह से, मन से, खुशी से करेंगे ना, तो वो कर्म आपके लिए क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सहज योगी जीवन, माना आपकी ज़िंदगी में राजयोग अलग सब्जेक्ट, अलग कर्म, अलग ज्ञान, अलग फॉर्मेट, अलग विधि नहीं है। आपके जीवन में राजयोग ईज़िली इंक्लूड हो गया है करके आपने ये कहना चाहिए, आपके शरीरात में रहने वाले आत्माओं को ऐसा फीलिंग होना चाहिए। क्या हो जाएगा? राजयोग राज हो जाएगा। तो ये हमें 16 तारीख को प्रैक्टिस करना चाहिए, माना ऐसे कर्मयोगी, कर्मातीत बनते जाएँगे, तो आपके जीवन का हर सेकंड में ईश्वरीय सेवा समाया हुआ रहता है। अभी तक हम क्या करते थे? विश्व सेवा करना है तो एक जगह पर बैठो, भट्टी अटेंड करो, माउंट आबू जाओ, 3-4 दिन लौकिक से अलग हो जाओ, तभी हम विश्व सेवा कर सकते हैं। ये हमारा टोन था। जो बाबा कहते हैं, उस समय पर ये सभी करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन प्रैक्टिस अभी से, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।